Hello, bachcho. Let's read out the question first. In Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources of equal amplitude A and wavelength lambda. In another experiment with the same setup, the two slits are equal amplitude A and wavelength lambda but are incoherent. The ratio of intensity of light at the midpoint of the screen in the first case to that in the second case is. So basically यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। अब उसमें क्या है कि जो दो स्लिट्स है उनसे निकलने वाली जो रेज है लाइट है वो पहले केस में कोहेरेंट है, दूसरे केस में इनकोहेरेंट है। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वो दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है। सो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ सेकंड केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम सिंपली कंसेप्ट लगाएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, जो कि होता है यानी कि यदि दो सोर्सेज हो उनकी इंटेंसिटी I1 एंड I2 हो, यानी कि जो रेज निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1 एंड I2 हो। सो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है I1 प्लस I2 में प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव, जहाँ पर फाइव फेज डिफरेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से फिर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोहेरेंट के लिए देख लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट केस में, लेट्स से फर्स्ट केस जिसमें कोहेरेंट सोर्सेस थे। जब कोहेरेंट सोर्सेस रहेंगे तो उसमें इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 के बराबर। सो इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो रिजल्टेंट फॉर कोहेरेंट वो इंटेंसिटी क्या निकल के आएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू I0 प्लस में I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I0 इंटू I0 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव के बराबर। So that will be equals to I0 plus में I0 plus 2 times of I0. Now what about angle phi? So basically coherent source है। So coherent source में जो phi होता है वो तो constant हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो एंगल होता है फेज एंगल वो तो कांस्टेंट हो जाए। यदि वो कांस्टेंट होगा तो सिंपली फाई इज इक्वल्स टू 0 होगा और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। सो यहाँ से मुझे कोहेरेंट सोर्स के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी मिल गई, 4 टाइम्स ऑफ I0 के बराबर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं इन कोहेरेंट के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ कि जब दो सोर्सेस में से जो लाइट निकल रही है उनकी वो इनकोहेरेंट है। सो इनकोहेरेंट के केस में I1 इज इक्वल्स टू I2 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। एंड सिंस वी नो cos 90 ये क्या हो जाता है 0। सो यहाँ पर ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। सो यहाँ पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट फॉर इनकोहेरेंट वो कितना निकल के आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए हम लिख देंगे I1 प्लस सेकंड के लिए I2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 और ये cos ऑफ 90 का मान क्या हो जाएगा 0। बट ओके यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक देखिए, इनकोहेरेंट तो है बट इंटेंसिटी जो होंगी ना वो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0 ही होंगी। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं I0 प्लस में I0, ये तो हो गया 0। सो I0 प्लस I0 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I0। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है फॉर इनकोहेरेंट सोर्स में। हमें कैलकुलेट करना था इनका रेशियो। सो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। सो यहाँ से देखिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, लेट्स से कि इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने पर सो जो इंटेंसिटी है टू द कोहेरेंट सोर्स बाय इंटेंसिटी टू इनकोहेरेंट सोर्स, दिस विल कम आउट टू बी कितना हो जाएगा, 4 I0 बाय 2 I0 से I0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4। सो सिंपली इनका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, कोहेरेंट
टू इनकोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी का, दैट विल कम आउट टू बी 2:1 के बराबर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.